देखिए, सभी को पहले मेरा नमस्कार। आए हुए मीडिया बंधु का हमारे गांव मंडीवाला में हार्दिक स्वागत। जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारी बात सुनने का टाइम निकाला। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारा गांव मंडीवाला है, आज जहां हम बैठे हैं। तो इस गांव की बहुत ही खूबसूरत गांव है, जिसकी खूबसूरती खराब करने के लिए एक यहाँ पे बड़ी ही चालाकी से एक फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। उस विषय पे आज हम कुछ विश्लेषण करना चाहते हैं। आपके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि लोगों की क्या प्रॉब्लम है, ये फैक्ट्री कैसे लग रही है और कैसे कानून को ताक पे रखते हुए ये फैक्ट्री लग रही है। सबसे पहले इस फैक्ट्री के अंदर, यहाँ तक हमारा मानना है कि 3 ओनर हैं। एक ओनर हमारे गांव का है, 2 बाहर के हैं। जो बाहर वाले ओनर हैं वो ऑलरेडी इंडस्ट्री है। उनको ये प्री प्लान पहले पता था कि हमें कहाँ कहाँ परेशानियां आएंगी। उन्होंने उस चीज़ को हाईलाइट करके उन परेशानियों को एक बड़े ही इलीगल तरीके से पास करवाया है। हमारे गांव के अंदर पहले ये 1 साल के पहले अफवाह उड़ाई गई कि यहाँ पे हम एक डेयरी फार्म खोल रहे हैं। गांव के किसी भी बंदे ने, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये डेयरी फार्म खुल रहा, क्योंकि डेयरी फार्म अच्छी चीज़ है, खुलनी चाहिए। उसी आड़ में 1 साल तक इस शेड का काम चलता रहा, काम होता रहा। जब ये शेड कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद वहां पे एक 100 केवी वाट का ट्रांसफार्मर लगता है। तब जाके हमारे गांव के लोगों की आंखें खुलती हैं कि ये 100 का ट्रांसफार्मर जहां क्या करना है। फिर हमने पीडीडी डिपार्टमेंट से कंसल्ट पीडीडी डिपार्टमेंट से पूछा कि ये 100 वाट का जो आप ट्रांसफार्मर लगा रहे हो, ये डेयरी के लिए लग रहा है। उन्होंने हमें सीधे सीधे बोला कि यहाँ एक पीवीसी पाइप की फैक्ट्री लग रही है, जिसका नाम है MS केशव इंडस्ट्री। मैं आपको बता दूं, ये जो पीवीसी पाइप फैक्ट्री है, इसका दूसरा नाम कैंसर है और ये रेजिडेंशियल एरिया के अंदर नहीं लगती। देखो, पार्टी को पता था कि अगर हम पहले बताएंगे कि पीवीसी फैक्ट्री लगा रहे हैं तो गांव वाले ये फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। उन्होंने डेयरी फार्म का हवाला देते हुए उस फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि शेड पूरा तैयार कर दिया। उनके साइड में 7-8 कनाल उन्होंने गाय का चारा भी रखा। जब टाइम हो गया, चारे को बेच दिया। उसके बाद जब हमको पता चला कि ये पीवीसी पाइप चल रही है, हमने सबसे पहले अप्रोच की अपने सरपंच के पास कि सरपंच साहब, ऐसे ऐसे ये बात हो रही है। तो उन्होंने बोला कि ये एनओसी तो मैंने दी है, लेकिन जो मैंने एनओसी दी है वो किसी पीवीसी फैक्ट्री की नहीं दी। वो मैंने एनओसी जो दी हुई है वो डेयरी फार्म की दी हुई है। फिर सरपंच साहब ने उसके ऊपर हमें क्लैरिफिकेशन दिया, जिसकी ये डॉक्यूमेंट है, ये आप देख लीजिए। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मैं एनओसी दे रहा हूँ, ये पीवीसी पाइप फैक्ट्री की नहीं है, ये डेयरी फार्म की है। अगर मेरी ये एनओसी पीवीसी पाइप फैक्ट्री में लगाई जाती है तो इसको कैंसिल कंसीडर किया जाए। ये उन्होंने हमसे क्लैरिफिकेशन दिया। उसके बाद कंसर्न हमारा स्कूल है। हमने स्कूल वालों से पूछा कि ये जो इसके नॉर्म्स हैं, कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए, ट्यूबवेल नहीं होना चाहिए, कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए। फिर जब हमने स्कूल से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमसे जो ली गई है वो भी डेयरी फार्म की ली गई है, स्कूल ने भी हमको कैंसिल दी है। उन्होंने कहा अगर हमारी ये जो हमने इशू की हुई है एनओसी, ये हमने डेयरी फार्म की इशू की हुई है, ना कि पीवीसी पाइप की हुई है। फिर हमने अप्रोच की है वीडियो ब्लॉग पुलवाल ब्राह्मणा में। वीडियो ब्लॉग जब हमने अप्रोच की, उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी के मेंबर गांव के अंदर आते हैं, उस स्पॉट के ऊपर जाते हैं, स्पॉट के ऊपर जाके वो पूरी वेरिफिकेशन करते हैं। उन्होंने देखा कि जो लोगों के रिसोर्स हैं एग्रीकल्चर के, उस फैक्ट्री के बिल्कुल साथ हैं। पानी के स्रोत जो हम पानी पी रहे हैं वो 20 फीट का पानी है ग्राउंड लेवल में, वही पानी हम पी रहे हैं। यहाँ पे पोल्यूशन होगा। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की बलवाल ब्राह्मणा वीडियो को कि ये वहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है। बलवाल ब्राह्मणा वीडियो ने उस एनओसी को कैंसिल किया। ये उसकी भी उन्होंने दी हुई कैंसिलेशन की, ये भी आप देख लीजिए। उसके बाद ये जब उन्होंने कैंसिल की, इसकी रिपोर्ट उन्होंने एसडीएम ऑफिस में भेज दी।
एसडीएम के पास हमने अप्रोच की, जब हम एसडीएम के पास गए उन्होंने बोला कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आपकी फैक्ट्री नहीं लग सकती, और साथ में जो शेड बना हुआ है वो एक इलीगल शेड है, क्योंकि किसी भी चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए मेरे ऑफिस से एक परमिशन जाती है, जो मेरे ऑफिस में परमिशन हुई नहीं, तो उनको बोलो फैक्ट्री कहीं दूसरी जगह लगा दो, नहीं तो मैं शेड को उखाड़ दूंगा। हमें ये आश्वासन मिलता रहा कहां से? एसडीएम ऑफिस से। उसके बाद हमने कंसर्न 14 डिपार्टमेंट, 14 डिपार्टमेंटों ने इनको एनओसी देनी थी, फिर जाके इनकी एक एनओसी अप्रूव होनी थी, जहां फिर फैक्ट्री एस्टेब्लिश होनी थी। उन 14 डिपार्टमेंटों में से मैं आपको बता दूं, काफी सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने इनकी एनओसी नहीं दी है। जैसे फायर ब्रिगेड है, उन्होंने बोला कि हमारे पास इनकी एनओसी हमारे पास अप्लाई नहीं हुई, और विदाउट फायर ब्रिगेड की एनओसी से इन्होंने परमिशन ले ली। उसके बाद पीडब्ल्यूडी जो रोड डिपार्टमेंट है, एक फैक्ट्री के लिए 40 फीट का रोड चाहिए, उनसे भी इनको एक एनओसी चाहिए थी। उन्होंने भी क्लियरली मेंशन किया कि हमारे पास भी कोई एनओसी जो है वो अप्लाई नहीं हुई है। एक बड़े ही षड्यंत्र के साथ इस फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से एसडीएम साहब, डीसी साहब, डिपकम साहब, एलजी साहब को एक अपील करते हैं कि इस चीज को देखा जाए, क्या सारे डिपार्टमेंट मैनेज किए हुए हैं, जहां सारे डिपार्टमेंट नॉन सीरियस हैं इस चीज के लिए। क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अगर फैक्ट्री लगना, तो हमारी जो ये अर्जाइडिंग पॉपुलेशन है, जो 6000 पॉपुलेशन है, ये 6000 पॉपुलेशन को खराब करेगी, क्योंकि ये बहुत ही एक जहरीली चीज है। उसके बाद जो रिसेंटली सर अभी जो हुआ है, इन्होंने एसडीएम ऑफिस में एक परमिशन ली है। परमिशन अप्लाई करने के बाद वीडियो ऑफिस में एक थापा एई है, उन्होंने इनको परमिशन दी है। उन्होंने क्लियरली जो परमिशन दी है उसमें लिखा है कि 40 फीट का रोड, जो 40 फीट का रोड वहां पे है, उसके लेफ्ट साइड में हम इनको परमिशन दे रहे हैं। शेड ऑलरेडी बना हुआ है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने हमको दिया है। 40 फीट का रोड, अभी ये मेरे गांव वाले यहाँ पे सारे बैठे हैं, इनको पूछिए कि किसी का भी 40 फुट रोड है वहां पे? 8 फुट की गली उस फैक्ट्री को जा रही है, और साइडों में लोगों के घर हैं। अगर 40 फुट रोड स्टेब्लिश होता है, क्या उन सभी लोगों के घर उखाड़े जाएंगे एक फैक्ट्री के लिए? हम इस चीज को मानते हैं कि अगर कोई बेरोजगार है, वो फैक्ट्री खोल रहा है, अच्छी बात है, फैक्ट्री खोले, रोजगार दे, लेकिन फैक्ट्री गांव के अंदर ही रोजगार दे सकती है कि गांव के बाहर भी रोजगार दे सकती है? फैक्ट्री अगर फैक्ट्री एरिया में लगे वहां भी रोजगार देगी, फैक्ट्री अगर बिरानी जगह कहीं खड्ड में लगे वहां भी रोजगार देगी। उसके बाद एक एनजीटी का लॉ है सर, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें भी क्लियरली लिखा है कि फैक्ट्री इन नॉट इन रेजिडेंशियल एरिया। ये जो चीजें थी सर मैंने आपको बताई, ये उस फैक्ट्री का फोटोग्राफ है, आप देख लेंगे। मिडिल इन द विलेज, फैक्ट्री से लोग बीमार होंगे, इवन कि जहां तक कि कैंसर की बीमारियां इसमें हो सकती। मैं आपके माध्यम से एसडीएम से, एलजी साहब से, डिपकॉम से यही अपील करता हूं कि इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो कि ये कैसे मैनिपुलेट किया गया इस चीज के लिए। क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में अगर फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए तो इनको परमिशन कैसे मिल गए? ये हम अपने गांव वालों की तरफ से, पूरी पंचायत की तरफ से अपील करते हैं कि ऐसा अगर कुछ गलत हुआ है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। सीबीआई अगर बनी है तो आम लोगों के बने लिए कब वो सामने आएगी, इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए और काम को बंद किया जाए। इतना ही कहूंगा। उसके बाद हमारे विजय कुमार जी हैं, ये कुछ 2 लफ्ज रखेंगे अपने। तो जैसा कि जो भी लीगल फॉर्मेलिटी जो भी चाहिए वो जैसे हम बता दिया आप सबको। इसमें क्या है, जैसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो ओनर है फैक्ट्री का, ये सुरेश कुमार जी, इनसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये हमारे गांव के ही हैं और बहुत ही बढ़िया इंसान है।
और मैं कहता हूँ अगर हम पूरे मोहल्ले में ढूंढेंगे ना ताश लगा के भी, तो ऐसा बंदा नहीं मिलने वाला। मगर मगर ये जो काम कर रहे हैं, ये काम तो हमारे पक्ष में नहीं है। देखो सर, आपको पता है आज गांधी जयंती है, शास्त्री जी का भी पुण्यतिथि है। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों के लिए, समाज के लिए वो काम किए जो समाज के लिए अच्छे थे, जो देश के लिए अच्छे थे। इसलिए लोग इनको आज भी याद करते हैं। तो हमें भी सर वही काम करना चाहिए जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ठीक हो। अब देखो ये कितने लोग बैठे जहाँ मोहल्ले के, और हम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इन इन लोगों को साइड करके ऐसा काम करें, तो मेरे ख्याल से वो काम अच्छा नहीं होगा, वरना ऐसा करना चाहिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सुरेश कुमार जी से कि जो भी आप कर रहे हैं इसको दोबारा सोचो, आप क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको रोजगार मिलेगा, हम कह रहे हैं कि ऐसी फैक्ट्री आप 10 खोलो, लेकिन जहाँ कोई जगह पर जहाँ खोलो ना, वहाँ वहाँ खोलो ना। अब गाँव के बीच में फैक्ट्री खोलो तो वो गाँव के लोगों के लिए हानिकारक है। लोग कहाँ जाएंगे कल को? खड्डे बहुत हैं हमारे नहर के पास, वहाँ खोलो आप। मैं कहता हूँ आप एक भी 10 खोलो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। शुरू में ये बोल रहा है कि ये यहाँ पे डेयरी बन रही है, हम ये सोचते थे, हम कहा ठीक है बनने दो डेयरी, हमें कोई कुछ नहीं बोला। जब ये बना सुना कि पीवीसी फैक्ट्री बन रही है, तो सब बोलना शुरू हो गया। तो बोलना भी चाहिए, क्योंकि गाँव में ये चीज़ें लोग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना समाज के लिए चाहिए और ना उनके लिए। क्योंकि देखो, रहना हम लोगों ने यहाँ पे, या जो फैक्ट्री का ओनर वहाँ उसने रहना है, लेकिन एक दो लोग जो उनके साथ जुड़े हैं, उन्होंने यहाँ यहाँ रहना नहीं है। तो इसलिए मेरी सब लोगों की ओर से गुजारिश है कि इस बारे में सोचे कि भाई ये काम गाँव में नहीं होना चाहिए, लेकिन बाहर करें, तो यही हमारी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। एक डॉक्यूमेंट एसडीएम ऑफिस में दिया था कि ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है किस चीज़ का बन रहा है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि ये स्ट्रक्चर अनलीगल है, हमारे पास कोई परमिशन नहीं है। उसका उन्होंने डॉक्यूमेंट फाइल किया था तहसीलदार जोड़िया को। तहसीलदार जोड़िया ने ये हमें डॉक्यूमेंट दिया है, थ्रू आरटीआई लिया है हमने, कि मेरा चौकीदार और मेरे पटवारी ऑन द स्पॉट पे गए थे और स्पॉट का काम हमने बंद करवाया है, ये स्ट्रक्चर इलीगल है। ये डॉक्यूमेंट आरटीआई के थ्रू हमको मिला है। बस तो यही, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जैसे वो जब ये फैक्ट्री खुल रही थी तो किसी को भी नहीं पता था कि ये किस चीज़ की है, सभी को यही पता था कि डेयरी है। ये दूसरी बरसात जो है वो जा रही है इसमें, इतनी देर से ये शेड काफ़ी देर से बना हुआ है, तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन जैसे ही जब ये ट्रांसफार्म लगा, जैसे भैया ने बताया, तो तब सबको पता चला ये किस पर्पज़ के लिए ट्रांसफार्म आया है। तो जब हमें पता चला कि ये पीवीसी फैक्ट्री है तो ये डेंजरस है सभी के लिए, ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी क्रॉप के लिए, सबके लिए ये खराब है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ऑब्जेक्शन है। तो हम यही चाहते हैं कि इसकी सीधे इंक्वायरी हो, इनको कैसे परमिशन मिल गई और इस चीज़ को, इस काम को बंद करवाया जाए। इसके बड़े सारे काजेज हैं, जैसे इससे हार्ट अटैक, कैंसर, इनफर्टिलिटी, ये सारे इसके काजेज हैं। तो फिर हम ये हमारे गांव में फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। हमारी सभी डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इसकी सीधे इंक्वायरी हो और इसे जल्द से जल्द बंद करवाया जाए।